की करते हैं, क्योंकि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर रिटायर्ड जीडी मिश्रा की जानिब से उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की है और माना जाता है कि जो ये मुलाकात है आने वाले जो लोकसभा इंतखाबात है, लोकसभा इंतखाबात से पहले ही लद्दाख के लिए एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। और इस सिलसिले में उस ऐलान से पहले जो लद्दाख लेह अपेक्स बॉडी हैं और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के दो इदारे हैं, उनकी मीटिंग वज़ीर दाखिला से भी है और उससे पहले ही माना जाता है कि जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में कुछ अहम बातें भी हुई हैं, लेकिन कोई सरकारी बयान जारी नहीं हुआ है। लेकिन माना जाता है कि लोकसभा इंतखाबात से पहले जो लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से कुछ मुतालबात वज़ीर दाखिला के सामने रखे गए थे, उन पर सोचा जा रहा है और माना जाता है कि लोकसभा इंतखाबात से पहले एक बड़ा ऐलान लद्दाख के लिए मुतवक्का है। बिल्कुल गौर, ये ऐलान मुतवक्का है। और सबसे बड़ी बात, अगर 6 शेड्यूल जो लद्दाख के बड़े लोगों की डिमांड है, उसके साथ साथ 2 डिस्ट्रिक्ट्स की वहाँ पे डिमांड है। एक नुब्रा डिस्ट्रिक्ट की वहाँ पे डिमांड है और उसके साथ साथ जो इस वक्त करगिल और ले 2 ही जिले, लेकिन 2 और जिले ज़ंस्कार और नोबरा की डिमांड जो है वो लद्दाख के लोग। और माने ये भी जा रहा है कि इस मीटिंग से ये जो है पहले ही ज़ंस्कार और नोबरा को जिले का दर्जा दिया जा सकता है। उसके साथ साथ कई और मामला आते हैं। मोहम्मद इसाक लद्दाख में हमारे साथी हैं और लगातार इस खबर पे नजर रखें चूंकि मामला खिते लद्दाख से। मोहम्मद इसाक, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जरा बताइएगा जो कल की मीटिंग है उसके बाद लद्दाख में क्या चिमेगोइयां हैं, क्या बताया जाता है और क्या पॉलिटिकल एनालिस्ट बता रहे हैं लद्दाख को क्या कुछ इंतखाबात से पहले कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है? जी सर, हम आपको बता दें जिस तरह से यूनियन टेरिटरी लद्दाख में 2 जो अहम बॉडीज हैं, लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का, एक तरफ से यूनियन गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ एक डायलॉग का सिलसिला जारी है जहां पे वो अपने 4 पॉइंट एजेंडा लगातार सामने रख रहे हैं। और उसके बाद इन दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली के दौरे के दौरान मुख्तलिफ जो मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख यूनियन मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करके कई अहम विषय के ऊपर उन्होंने बातचीत की है लद्दाख को लेके। और अब जराये के हवाले से खबर आ रही है कि लद्दाख के अंदर जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स की डिमांड जो है लगातार किया जा रहा है और उनमें से एक अहम जो रीजन है वो ज़ंस्कार है। चूंकि ज़ंस्कार जिले हेडक्वार्टर से काफी दूर जगह पे वाक़ हैं, तो ज़ंस्कार के लोग पिछले कई वक्त से डिस्ट्रिक्ट की डिमांड कर रहे हैं। और 2019 के इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने खासकर ये यकीन दहानी दी थी कि ज़ंस्कार को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाएगा। और ज़ंस्कार के लोगों में अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब ज़ंस्कार को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलेगा। लेकिन अब तवक्को किया जा रहा है कि 2024 के इलेक्शन से पहले ज़ंस्कार को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जा सकता है। एक बड़ा फैसला यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से किया जा सकता है, लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट के स्टेटस को लेके मोहर नहीं लगा है। और दूसरी जानिब लद्दाख के दूसरे और भी जगह हैं जैसे नुब्रा है, द्रास है, सांगकू है, इन एरिया से भी डिस्ट्रिक्ट की डिमांड किया जा रहा है। और फिलहाल के हिसाब से ज़ंस्कार और नुब्रा को जिस तरह से जराये के हवाले से खबर आ रही है कि उसके ऊपर कंसिडर किया जा रहा है। और 24 के इलेक्शन से पहले यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से लद्दाख को लेके डिस्ट्रिक्ट के स्टेटस को लेके कहीं न कहीं एक अहम फैसला किया जा सकता है। क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पार्टी के हिसाब से ज़ंस्कार को यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से ज़ंस्कार और नुब्रा को डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया है, लेकिन पार्टी के लिहाज से अपने पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनाए हैं। यानी पार्टी के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट बनाया है भारतीय जनता पार्टी की जानिब से नुब्रा और ज़ंस्कार को। तो उसी के तनाजुर में हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में ज़ंस्कार और नुब्रा के लिए अहम डिसीजन देखने को मिल सकता है। और एक चीज ये भी है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट और खासकर रूलिंग पार्टी ज़ंस्कार को इस बार 2024 से पहले डिस्ट्रिक्ट का दर्जा नहीं दिया जाता तो आने वाले समय में यानी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक भी हो सकता है। और साथ ही साथ इस वक्त एक अहम पॉलिटिकल जो मूवमेंट लगातार जारी है एपेक्स और केडीए के बीच में, तो उस सिलसिले में ये भी हमें जराये के हवाले से इंफॉर्मेशन मिली है कि जो ज्वाइंट ड्राफ्ट देना है एपेक्स केडीए दोनों को, जो 4 पॉइंट एजेंडा है, उस हवाले से आने वाले समय में जल्द से जल्द एक ज्वाइंट जो ड्राफ्ट है क्लियर पॉइंट्स मेंशन करके एपेक्स केडीए दोनों यूनियन गवर्नमेंट के सामने यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सामने रखेंगे।
देखिए, बिल्कुल बातचीत का सिलसिला अगला भी शुरू होने जा रहा है, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा, लद्दाख में जो पिछला 6 शेड्यूल की जो डिमांड है, उसके साथ साथ लद्दाख में 2 पार्लिमानी जो सीट्स हैं उनकी भी डिमांड लद्दाख के लोग कर रहे हैं, चाहे एक कारगिल के लिए, एक लेह के लिए, और दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कयाम है। और फिर अगर देखा जाए तो 6 शेड्यूल के अलावा और किन बड़े मुद्दों पर इस वक्त जो बात चल रही है, और क्या उम्मीद है लोगों को कि उनमें से कितने, क्योंकि सारे पॉइंट तो यूजुअली कहीं पे भी अप्रूव नहीं हो पाते, कितने पॉइंट्स का आमतौर पे पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि अप्रूव हो जाएंगे, हो सकते हैं? जी, जनरली जो एपेक्स के लिए का डिमांड है 4 पॉइंट एजेंडा है, और उसमें सबसे पहले स्टेटहुड की मांग किया जा रहा है, और दूसरे नंबर पे 6 शेड्यूल के ऊपर जो है बातचीत लगातार जारी है। तो इस बार यूनियन गवर्नमेंट 6 शेड्यूल के ऊपर जो है कैसे गौर करता है, ये देखने वाली बात अहम है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट की जानिब से कल्चर, लैंड और खासकर जो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात करें, उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। यानी 6 शेड्यूल नहीं, लेकिन आपको सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनली दिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात अहम यह होगी कि क्या 6 शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की तरफ पे लद्दाख को सेफगार्ड किया जाएगा, और वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, लैंड, कल्चर और जो जॉब रिजर्व किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के जरिए, तो क्या उसके ऊपर एपेक्स के लिए का किस तरह की रद्द-ए-अमल होगा, ये नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक के बाद तय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तवक्को किया जा रहा है कि एपेक्स के लिए जो 4 पॉइंट एजेंडा है उनके ऊपर गौर किया जाए, और इस बार के राउंड ऑफ टॉक में हमें ये जो है पॉइंट्स हमें देखने को मिलेगा कि कौन से पॉइंट के ऊपर जल्द से जल्द, चूंकि डिलिब्रेशन और डिस्कशंस लगातार जारी है, उसके ऊपर कंसेंसस बनता है और एक डिसीजन लद्दाख के फेवर में आता है।